Hello guys, this is Imran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. जी। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वी आर रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी और हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं D2, D7, D8 गोल्डन वीज़ा। Also don't forget to like, share and subscribe to our channel और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं ताकि उनको आसानियां हो। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जी, हमारे चैनल पे आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाते हैं, स्पेशली फॉर D2, D7, D8 और पोर्चुगल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज वगैरह जो चेंज हो रहे हैं, जो भी न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसको हम कोशिश करते हैं कि पेश करने की कोशिश करें आपके सामने। हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स बना के हर एक दिन, हर एक घंटे में नहीं करते क्योंकि हम काफ़ी टाइम देते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी वीडियो को पोस्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या पोर्चुगल की इमिग्रेशन क्लोज होने वाली है या फिर ख़त्म हो गई। काफ़ी सारे लोगों के पास डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे कमेंट्स पे लोग पूछ रहे हैं और डेफिनेटली आप सभी अपडेटेड होंगे, न्यूज़ वगैरह तो देख ही रहे होंगे। तो उसमें लॉ चेंज के बारे में ऑफ नेशनैलिटी जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 5 to 10, क्या वो चेंज हो गया है, नहीं हो गया है, होने वाला है या नहीं होने वाला है, अगर हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा और अगर नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। लेकिन मेन जो आज का सब्जेक्ट है वो यही है कि क्या पोर्चुगल की इमिग्रेशन ख़त्म हो गई है या नहीं। So without further ado, let's start the video. तो साफ जवाब ये है कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन बंद नहीं हुई और नहीं होने वाली है। तो उसका रीज़न ये है कि पोर्चुगल में काफ़ी सारे लोग आते हैं और काफ़ी पैसे लेके आते हैं और पोर्चुगल की इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लास्ट ईयर की GDP में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। यहाँ पे 15% इमिग्रेंट्स की तरफ से यहाँ पे जो है 15% GDP का रेट जो है बढ़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स, और 12% जो है पैसा आया है, इतना ज़्यादा पैसा आया है कि वो पैसा 12% जो पैसा था जो यहाँ पे आया है वो इमिग्रेशन से, इमिग्रेंट्स की तरफ से पैसा आया है। तो ये चीज़ और ये गलती ये लोग कभी नहीं करेंगे और इन्होंने या कोई भी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पोर्चुगल की इमिग्रेशन बंद करने वाला हूँ। इन्होंने ये कहा कि शुरू से, और हर कोई यही कह रहा है कि हम पोर्चुगल की इमिग्रेशन को अब टाइट करने वाले हैं। जो प्रोसेस है पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, एक्चुअली काफ़ी इजी था। कोई भी आके यहाँ पे अपना पासपोर्ट, अपना रेसिडेंस कार्ड यहाँ पे नहीं रहते हुए करते थे। पहले तो मैं आपको गलतियाँ गिनवाता हूँ अपने लोगों की जिसकी तरफ से ये बातें हो रही हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होती थी, जो फाइल ऑफ जिसे कहते थे, कई सारे लोगों ने यहाँ पे इन कंट्री नहीं होने के बावजूद फेक डॉक्यूमेंट्स, यहाँ की जो सेफ एंट्री है और लीगल एंट्री है, ये सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, जो कि कंट्री में थे भी नहीं, उनके पास शेंगन वीज़ा भी नहीं था, और अगर शेंगन वीज़ा था भी तो वो नहीं आके यहाँ पे एजेंट्स के थ्रू जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की थी। आप रिमोटली निफ बना सकते हैं, आपका निस बना सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट कर सकते हैं, हाउस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कई सारे लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की थी, ऐसे केसेस थे। मैं इलीगल चीज़ें जो है वो आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे घर भी नहीं होता था तो वो फेक जुंतास वगैरह बनाते थे, बैंक के लिए भी फेक जुंतास लेके बैंक्स में जाके, यहाँ पे जो तो लोग थे बैंक्स में जाके कि ये मेरा घर है, जबकि वो बेड स्पेस में वगैरह रहते थे, 100, 150, 200 की बेड स्पेस में रह के जुंता वगैरह बना के पेश करते थे और अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और बैंक का अकाउंट भी वही पेपर पे बनाते थे। वो बहुत सारी चीज़ें वो बहुत दिख के आ गई, वो सामने आ गई, वो सेम पेपर रिपीट, वही जुंता, वही घर का एड्रेस, हज़ारों लोग लेके आ रहे हैं, वो एक एजेंट है जो इशू कर रहा है जुंता। तो बहुत सारी चीज़ों की गलतियां हुई है वैसे हमारे लोगों की तरफ से, और ये हमने मौका दिया है
हुकूमत को यहाँ की जो पॉलिसीज़ बनाने वाली हुकूमत इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ बनाती है उन्होंने गौर किया। आयमा है, पहले सेफ था, उन्होंने बहुत देखा, फिर आस्ता आस्ता जाके अब जाके इसको टाइट करने की, रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने ये नहीं कहा कि कभी भी हम पोर्चुगल की इमिग्रेशन बंद करने वाले हैं। जो ऑफिशियल वीज़ाज़ हैं इनके, इन्होंने ही पेश किया ये वीज़ाज़, ये लोग के वीज़ाज़ जो दूसरे मुल्कों में एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पे ये वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट आज भी मिल रही है। VFS में D2, D7, D8 गोल्डन वीज़ा तो चल ही रहा है ना। ये कभी नहीं कहा कि मैं इसको या हम इसको जो है ख़त्म करने वाले हैं, अब इमिग्रेंट्स हमें नहीं चाहिए, ये कभी नहीं कहा। ये जो बातें हो रही हैं कि 5 से 10 साल, 5 से 7 साल, ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये एक डराने की और एक प्रोसेस को टाइट करने की बात हो रही है। वहाँ पे भी एम्बेसीज में जो है, पहले अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी होता था तो आपका D8 लग जाता था, D7 लग जाता था, D2 भी लग जाता था। अब जो है हर चीज़ होने के बावजूद भी कोई एक छोटा सा भी अगर रीज़न मिलता है उनको, छोटी सी भी अगर गलती मिलती है, फॉर एग्जांपल आपका अगर निस नहीं है, निस ये लोग ऐसा था कि हम जाते थे और लिटरली 1 दिन में 2 दिन में निस हो जाता था। लिटरली निस इतना आसान था हर किसी की। जो पहले के लोग थे जिसने हमारे थ्रू निस बनाया, उनको पता है कि हमने उनको 1 दिन में 2 दिन में निस दिया। आज उसकी अहमियत जो पहले 100 यूरो में बनता था, आज उसकी अहमियत 200, 300, 400, 500, 1000 तक हो गई है, क्योंकि निस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना डिफिकल्ट हो गया है निस बनाना। निस के लिए आपको प्रूफ शो करना होता है दैट फॉर दोज पीपल, इफ यू हैव अ कंपनी हियर, ट्रेड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस की कॉपी शो करिए, या फिर अगर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए निस बनाना चाह रहे हैं तो फादर की TRC कार्ड शो करिए, वो यहाँ का घर का एड्रेस शो करिए, निस बन जाता है। नए लोग आ रहे हैं तो D2, D7, D8 गोल्डन वीज़ा का जो VFS का अपॉइंटमेंट है उसका प्रूफ शो करिए। वो प्रूफ शो करने के बाद निस यहाँ पे अप्लाई करते थे, अभी भी करते हैं, और वो आता है। लेकिन जो पहले बहुत जल्दी आता था ना, अब उसके लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग रहे हैं निस के लिए, जस्ट निस के लिए। और ये प्रोसेस का लास्ट जो स्टेप है वही है VFS का अपॉइंटमेंट। तो VFS के अपॉइंटमेंट की प्रूफ के बाद फिर अब निस अप्लाई करना शुरू करना, तो फिर जो टाइम पीरियड है, पहले तो आपका निफ आया, निफ आने के बाद आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट का काम हुआ, हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपके निफ के साथ रजिस्टर है, तो वो होने के बाद फिर आपकी ट्रेड लाइसेंस की बारी आई। जो अगर मैं D2 की बात कर रहा हूँ, ट्रेड लाइसेंस आया, आपका ट्रेड लाइसेंस आने के बाद आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट बना। अगर आप फैमिली को साथ में लेके आ रहे हैं तो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट बना। पर्सनल बैंक अकाउंट बनने के बाद आपका इंश्योरेंस आया, आपका VFS का अपॉइंटमेंट आया, और फिर ये प्रूफ, VFS की प्रूफ के साथ हमने निफ अप्लाई किया। तो ये जो प्रोसेस है ये लंबा होते 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 टाइम इतना लंबा, पहले तो 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने में D2 हो जाता था, अब 1 साल से ऊपर ही जा रहा है, 1.5 साल, 2 साल तक भी जा रहा है D2 का प्रोसेस। क्योंकि बैंक के लिए ही देखो, हर जो यहाँ पे जैसे आईमा ऑफिस है और IRN है, बैंक्स है, इनको भी क्लियर नहीं है, एम्बेसीज भी वहाँ पे क्लियर नहीं है कि भाई हमारी हुकूमत कर क्या रही है, हमें सीधे इंस्ट्रक्शन मिल ही नहीं रहे हैं। इनके पास खुद सीधे इंस्ट्रक्शन नहीं है कि करना क्या है। और रिजेक्ट तो चलो रिजेक्ट नहीं हो रहा, रिजेक्ट रीजंस वाले देख के रिजेक्ट हो रहे हैं। जैसे वो D8 का, इससे पहले की वीडियो में बताया था मैंने आपको, वो D8 का वीज़ा उनको लग भी गया, यहाँ पे आ भी गए और वेट कर रहे थे निस के लिए, और अपॉइंटमेंट के लिए चले गए। उनको बोला कि भाई निस तुम्हारा नहीं है, निस लेके आओ, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक के लिए आओ। वो 120 डेज का वीज़ा होता है, 120 डेज तक उनको निस आना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फ्लॉज हैं सिस्टम में, और इनके निज़ाम में ही एक्चुअली एक इंटरेस्ट नहीं है कि जल्दी चीज़ों को क्लियर करें, और जो 7 लाख नेशनैलिटी के पेंडिंग केसेस है वो क्लियर करें, 4 लाख, 4.5 लाख TRC कार्ड के जो पेंडिंग केसेस है उसको क्लियर करें, जो निस के एप्लीकेशंस हैं उसको क्लियर करें। ऑफिस में यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं हैं, काम करने का इन लोग का मूड नहीं है, ये लोग छुट्टियों पे छुट्टियां। अब नेक्स्ट मंथ पूरा 1 महीना पोर्चुगल बंद रहता है, यूरोप पूरा बंद रहता है। पोर्चुगल का कोई भी ऑफिस, कोई भी डिपार्टमेंट, ये महीना हम भी छुट्टी लेते हैं क्योंकि हमारे पास भी कोई काम ही नहीं होता। हम फॉलोअप नहीं कर सकते, चलो किसी को कुछ और चाहिए जो खुला हुआ है यहाँ पे, चलो हम उसका कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो सारे बंद हैं।
निफ का ऑफिस बंद है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिस बंद है, आईमा बंद है, मतलब जो खुला हुआ टाइम पे ही ये लोग काम नहीं करते हैं, तो बंद जब होता है तो बिल्कुल नहीं होते हैं। और हर 2 दिन में कुछ ना कुछ, ये सेंट का वो सेंट का, कभी अलमादा वाले सेंट, कभी लिस्बन के अंदर के कोई डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा लिस्बन और पूरा अलमादा बंद होता है। तो ये किस्सा है यहाँ का। छुट्टियाँ बहुत है, छुट्टियाँ बहुत है और कोताही बहुत ज़्यादा है। दिल नहीं है इनका एक्चुअली काम करने का। तो अगस्त में जैसे कि समर वेकेशन आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बंद होंगी, और गलती एक्चुअली हम जब एनालाइज करते हैं, हम जब बैठ के मीटिंग करते हैं तो इसमें गलती बहुत सारी, जो ये सारी चीज़ें अभी जैसे जिब्रान ने बताया है कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस हो गए हैं, ये गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चेक किया जा रहा है। ये तो सारी चीज़ें हमारी गलतियों की, एजेंट्स की गलतियों की वजह से एक्चुअली, जो एजेंट्स ये फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फेक सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें फेक लगा कर वो इंकरेज करने वाले भी आप ही लोग हैं ना। या हम वो भी पूछते encourage करने हैं वाले भी आप ही कि लोग कोई शॉर्टकट है, अरे 100-200 में कोई काम हो जाता है क्या, हमारे पास ये नहीं है तो कुछ भी आप पेपर लगा दीजिए। ये होते होते यहाँ की गवर्नमेंट भी देख ली है कि बहुत ज़्यादा लोग के पास कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट्स है। अब हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, हर चीज़ के ऊपर, लेकिन अभी मार्केट में ये खबर फैल गई है कि इमिग्रेशन बंद हो गई है, इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पोर्चुगल कभी भी नहीं चाहेगा कि इमिग्रेंट्स यहाँ पर ना आए, टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा ना आए। ये क्योंकि ये कंट्री बहुत एक गरीब मुल्क है, यहाँ पर इमिग्रेंट्स की वजह से, टूरिस्ट की वजह से बहुत सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये काफी उभरा है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा जो रौनक यहाँ पर लगी होती है, नाइट लाइफ जो इतनी अच्छी है, दिन में इतनी चहल पहल होती है, ये सब जो बाहर से आए हुए हैं उनकी वजह से है। ये 15 साल से ये चीज हुई। उससे पहले अगर आप आते थे तो बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई खाने की रेस्टोरेंट नहीं थी। यहाँ पे लोगों को हलाल खाना रहता था तो बकरा ला के एक 4 परिवार मिलके, 4 फैमिली, 4 घर के लोग वगैरह मिलके, जो है फैमिलीज वगैरह मिलके बकरा काट के फिर अपने लिए वो चीज़ें करते थे, जो कि इक्का दुक्का कुछ मुसलमान या फिर लोग आ गए थे यहाँ पे, या जो इमिग्रेंट्स वगैरह आ गए थे। तो अब ये कुछ 15 साल से बहुत फ़र्क पड़ा है पोर्चुगल कि इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पोर्चुगल के पास बहुत सारा टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आ रहा है। पोर्चुगल के लोग खुद कहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो गया है और दुनिया भर में रिकग्नाइज और जाना जा रहा है अभी राइट नाउ। लिस्बन एक ऐसा शहर है जो कि लिटरली 15 साल पहले आप 6 बजे सुनसान हो जाता था। यहाँ के लोकल्स कहते थे कि सुनसान हो जाता था, कोई नहीं रहता था रोड पे, हमारे पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं था। अब बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो गया है, हमारे पास एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस हो गए हैं, लोग आए हैं, नए नए लोगों से हम पहले हाँ लिटरली हम बहुत नैरो माइंडेड लोग थे, बहुत ही नैरो माइंडेड, और उतने ही सर्कल में हम लोग रहते थे, ये चीज़ें थी। अब हम बाहर निकले, कई सारे पोर्चुगीज़ दुबई में भी रह रहे हैं, कई सारे मेरे कोलीग्स थे जो कि पोर्चुगीज़ थे। तो दिल साफ है लोग का, लोग अच्छे हैं, नीयत भी अच्छी है लोग की। तो कुछ चीज़ें जो है हमारी गलतियां हैं, वो हमारी गलतियों की तरफ से स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का भी प्रेशर है इनके ऊपर, और दुनिया भर में जो एंटी इमिग्रेशन वाला जो एक हवा चली है ना, वो हवा थोड़ी सी यहाँ पे भी आई है। तो बात यह है, तो डरने की बात नहीं है। आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और वो जो लॉ जो पास होने वाला था वो तो अभी तो ऑन होल्ड है, उसको टेम्पररी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। 5 to 7 years, 5 to 10 years वाला जो पासपोर्ट की नेशनलिटी वाला जो लॉ है, अभी इसको अंडर रिव्यू है। तो प्रेसिडेंट के पास गया था, तो फिर कल 9th को एक्चुअली मीटिंग होने वाली है लोग की। पहले 9th क्या, पिछले मंथ से ही मीटिंग चल रही है, अब मीटिंग होगी, अब ये तारीख है, या 3 तारीख है, या 4 तारीख है, अब 9 तारीख की बारी आई है, 9 जुलाई की बारी आई है कि फिर से उसको डिस्कस करने वाले हैं, अमेंडमेंट करने वाले हैं, रिवाइज करके लाने के लिए बोला गया है प्रेसिडेंट ने। तो और वो होने के बाद फिर हायर जो कोर्ट्स है वो वहाँ पे जाएगी। उसके बाद फिर अभी जो राइट नाउ जो लॉ है वो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करने की बात हो रही है। और जो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ख़िलाफ़ है एक्चुअली, जैसे कि वो फैमिली यूनिफिकेशन की बात हो रही, या फिर जो टाइम बढ़ाने की बात हो रही, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग जो है मतलब माशाल्लाह गरीब भी होने के बावजूद, कुछ भी नहीं होने के बावजूद, जो मिनिमम जो टैक्स है वो 300 यूरो बेचारा पे करता ही है, और जिसकी सैलरी ज़्यादा बड़ी है 5,000 है, उस पर 34% टैक्स पे करता ही है। तो बहुत सारा पैसा जो है हम पे करते हैं यहाँ पे। फैमिली के साथ अगर आप रह रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। आप अगर कंपनी चला रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस का रेंट है, आपका घर का रेंट है, यूटिलिटीज़ है, ऑफिस का यूटिलिटी है, घर का यूटिलिटीज़ है, पेट्रोल है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, सैलरीज हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में इनको टैक्स आता है। तो ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे और इनके दिमाग में ये है भी नहीं कि कंपनी कंप्लीटली पोर्चुगल की इमिग्रेशन को बंद किया जाए। नहीं, सिर्फ उसको सख्त करने वाले हैं, टाइट करने वाले हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस फिर जब आएंगे, जब छुट्टी से जब आएंगे ना ये लोग, जब जाके फिर जब दिमाग फ्रेश होगा ये लोग का, वहाँ पे बैठ के फिर सही तरीके से लॉ वगैरह बनाएंगे और सिस्टम और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि करना क्या है। अब ये बात करने के लिए आपके सामने आए थे आज हम। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आई हैं। तो डरिए मत, फिक्र मत करिए। आप लोग जो ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए, जो आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए, कुछ लोग तो जैसे पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनको तो यह है कि भाई 5 साल 10 साल से हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता जिब्रान भाई, टीआरसी कार्ड दे रहा है नहीं दे रहा है। हाँ, टीआरसी कार्ड तो D2 D7 D8 पे तो 1 से 3 महीने में दे ही रहा है। हाँ बस खलास, फिर हमको तो कोई फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। हमको सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है, हमको सिर्फ इंडिया से निकलना है, नेपाल बांग्लादेश से निकलना है और बस यहाँ पे आना है और अपने काम वगैरह करते रहना है। फैमिली के साथ आएंगे, लीगली रहेंगे। कार्ड दे रहे नहीं दे रहे? हाँ कार्ड दे रहे हैं। पासपोर्ट का तो छोड़िए सर, वो पासपोर्ट तो पहले 7 साल था, फिर वो 6 हुआ, 6 से फिर 5 हुआ, 5 से अब 10 करने की बात हो रही है। तो वो ऊपर नीचे जब तक चलते रहेगा तो उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Hope you've liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe. और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, पहुँचाइए उन लोगों तक जो कि लिटरली सीरियस है, पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.